फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी माई वे 247 पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के 30 प्रश्न, जिसमें हम लोग विलोम शब्द से 5 क्वेश्चन होंगे हमारे, और पर्यायवाची शब्द से 5 क्वेश्चन होंगे, और अनर्कार्थी शब्दों के लिए 5 क्वेश्चन होंगे, और वाक्यांश एवं वर्तनी संबंधित अशुद्धियों के लिए हमारे 5 क्वेश्चन हो गए, और तत्सम एवं तद्भव से भी हमारे 5 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहला विलोम शब्द से हम लोग शुरू करते हैं। तो बताना है इसमें से पृथक का सही विलोम कौन सा है। तो देखिए आपके ऑप्शन से हैं एकत्र, तखित, संयुक्त और सुसंगठित। तो जो पृथक का सही विलोम शब्द होता है उसका संयुक्त होता है, यानी कि पृथक का मतलब होता है बिखराव करना, और जो संयुक्त का मतलब होता है किसी चीज को एक जगह कलेक्ट करना, यानी कि इकट्ठा करना होता है। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द का विलोम शब्द, निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम शब्द हमको बताना है। तो देखिए उपयोग का जो विलोम शब्द होता है वो अनुपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। तो देखिए आपके ऑप्शन हैं शिद्दत, अनिषिद्ध, विहित, और जो आपका चौथा नंबर ऑप्शन है वह घृणित होता है। तो आपका जो निषिद्ध शब्द है उसका जो विलोम शब्द होता है उसको विहित होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से स्थूल विलोम नहीं है। तो देखिए जो स्थूल का जो विलोम शब्द हमको नहीं है बताना है। तो देखिए आपका ऑप्शन से है सूक्ष्म, दुर्बल, तन्वी और शाश्वत। और तो इसमें बताना है स्थूल का विलोम शब्द नहीं है। तो देखिए सूक्ष्म जो होता है वो आपका स्थूल का विलोम शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। तो देखिए इसमें बताना है हमको शुष्क का विलोम कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है उष्ण, आर्द्र, शीत और विशिष्ट। तो शुष्क का जो विलोम शब्द होता है वो आपका आर्द्र होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। और जो उष्ण का विलोम शब्द होता है वो हमारा शीत होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो देखिए आपके ऑप्शन हैं शस्त्रज्ञा, असूर्य में पश्चिम, दूनवीर, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा असूर्य में पश्चिम। तो देखिए जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक वाक्यांश होगा असूर्य में पश्चिम बोलते हैं। और जो शस्त्रज्ञा बोलते हैं, जो स्त्री शास्त्रों की जानकारी रखती है उसको क्या बोलते हैं, उसको शस्त्रज्ञ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य करने की समझौता के लिए एक शब्द होगा। तो देखिए आपके ऑप्शन से हैं कर्मठा, ठेकेदारी, बल्लेदारी और आपका संविदा। तो देखिए कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने के समझौता के लिए जो एक शब्द होता है उसको हम लोग संविदा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द होगा। जो अपने सहारे रहते हैं उनके लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो देखिए आपके ऑप्शन से स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, बलिष्ठ और आत्मविश्वास। तो इसके लिए आपके ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, और वह है स्वावलंबी। जो शब्द हैं वो आपके अपने सहारे रहने वाले व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जो अप्रमेय शब्द है किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो देखिए जो आपके ऑप्शंस हैं, जो तौला या नापा ना जा सके। ऑप्शन नंबर दूसरा है आपका जो अवश्य होने वाला हो, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो समय पर हो। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए जो तौला ना जा सके उसको भी अप्रमेय बोलते हैं हम लोग, अप्रमेय हम इसको भी बोलते हैं। और जो ऑप्शन नंबर सी है
उसको भी, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, उसको भी अप्रमेय बोलते हैं। जो समय पर हो, जो अवश्य होने वाला है, उसके लिए जो एक शब्द होता है उसको असंभावी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए जो एक शब्द होता है आपके ऑप्शन हैं विजित, जिगीषु, विजेता, जिज्ञासु। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। उसको विजित बोलते हैं, और विजेता और जिज्ञासु उसको बोलते हैं जो जानने की इच्छा रखने वाला होता है, उसको हम लोग जिज्ञासु बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, इनमें से बताना है हमको अशुद्ध वर्तनी शब्द हैं। तो इसमें हमको देखो ये बताना है इनमें से अशुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है। तो इसमें हमको आपके ऑप्शन है वाडम्ब, पुनरुत्थान, हिरण कश्यपु, चर्मो उत्कर्ष। तो देखिए इसमें जो आपके ऑप्शन नंबर ए, तो देखिए इस ऑप्शन नंबर पुनरुत्थान और हिरण्यकश्यपु जो लिखा है ये दोनों ही आपके अशुद्ध शब्द हैं। पुनरुत्थान को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो पुनरुत्थान को देखिए हम लोग पु न रु अदथ थान, ऐसे पुनरुत्थान हम लोग लिखते हैं। और जो आपका हिरण्यकश्यप लिखा हुआ है उसको हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यपु जो होता है हमको ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला हमको शब्द पहचानना है। तो देखिए आपके ऑप्शन हैं प्रतिदर्श, दृष्टा, रचयिता और आहार। तो शुद्ध वर्तनी वाला जो इसमें शब्द है आपका वो प्रतिदर्श जो लिखा हुआ है आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। और जो आपका दृष्टा लिखा हुआ है उसको दृष्टता ऐसे लिखते हैं, दृष्टता ऐसा लिखा जाता है। और जो रचयिता लिखा हुआ है रचयिता इसको ऐसे लिखा जाता है। और जो आपका ऑप्शन नंबर डी है आहार, तो देखिए आहार को हम लोग आहार लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ते हैं क्या है आहार ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है। तो इसमें हमको क्या बताना है, अशुद्ध शब्द बताना है। तो देखिए जो निर अपराध लिखा हुआ है आपका अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है। और जो नि अपराध होता है उसका जो शुद्ध रूप होता है वह निरपराध होता है। और पुष्पांजलि बिल्कुल शुद्ध शब्द है, भास्कर बिल्कुल शुद्ध शब्द है। और जो उर प्रतिदर्श लिखा है ये भी आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। अब हमको बताना है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का वर्तनी कौन सा है। तो देखिए इसमें जो अशुद्ध शब्द का हमको वर्तनी बताना है वो आपका मिथिलेश कुमारी गलत लिखा हुआ है। और बाकी जो शब्द हैं जैसे कि वाडम्ब बिल्कुल शुद्ध शब्द है, उत्कर्ष भी शुद्ध शब्द है, वे मनुष्य भी आपका शुद्ध शब्द है। और मिथिलेश कुमारी जो लिखा हुआ है ये अशुद्ध शब्द है। तो देखिए हम लोग मिथिलेश कुमारी को कैसे लिखते हैं, तो इसको मिथिल बोलते हैं, मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश कुमारी ऐसे शुद्ध लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध शब्द है। तो हमको बताना है इन अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है वह बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। जैसे नौकरी लिखा हुआ है, तो नौकरी को हम लोग कैसे लिखते हैं, नौकरी को हम लोग ऐसे लिखते हैं नौकरी हम ऐसे लिखते हैं। और देखिए दैहिक जो है बिल्कुल शुद्ध शब्द है। और जो प्रोण लिखा हुआ है ये भी हमारा शुद्ध शब्द है। और जो पूर्व लिखा हुआ है ये भी हमारा बिल्कुल शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना, इसमें हमको बताना है मोती का तत्सम रूप है। तो देखिए जो मोती का वो तत्सम रूप होता है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि तत्सम और तद्भव होते क्या हैं।
तो देखिए जो तद्भव शब्द होता है वह संस्कृत से उत्पन्न हुआ होता है, और जो आपका तत्सम शब्द है वह संस्कृति भाषा से यानी संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, उसको तत्सम शब्द बोलते हैं। तो देखिए इसमें हमको बताना है आपको मौतिक का जो मोती का तत्सम रूप है वो कौन। तो आपके ऑप्शंस हैं मोती, मक्तक और मौतिक। तो देखिए जो मोती का तत्सम रूप होता है वो मौतिक आपका होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना, मिट्टी का तत्सम शब्द है। तो देखिए जो मिट्टी का तत्सम शब्द होता है उसको आपके ऑप्शंस हैं मृतिका, मिट्टिका, मट्टिका और मिट्टी। तो इसमें जो मिट्टी का तत्सम रूप होता है वो आपका मृतिका होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव की दृष्टि से अशुद्ध हैं। तो हमको बताना है तद्भव की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है। तो देखिए ओझा आपका जो है वह तद्भव की दृष्टि से क्या है, अशुद्ध है यानी, और जो ओझा एक तद्भव की दृष्टि से अशुद्ध है जिसका तत्सम रूप होता है, जो तद्भव का जो तत्सम रूप होता है वह उपाध्याय होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की दृष्टि से शुद्ध है। तो इसमें हमको बताना है कि तत्सम की दृष्टि से कौन सा सही है। तो देखिए जो साटिका होता है वह तत्सम की दृष्टि से बिल्कुल ही शुद्ध शब्द है, और जो साटिका की जो तद्भव होता है, देखिए साटिका का तत्सम होता क्या है, तो साटिका हो जाएगा, मतलब साड़ी होता है। ये तद्भव शब्द है, जो साड़ी है वो क्या है, तद्भव शब्द है, और जो साटिका है वो आपका तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बारात का तत्सम रूप है। तो बारात का जो तत्सम रूप होता है क्या होता है, वर यात्रा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हमको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमको बताना है धनंजय का जो पर्यायवाची शब्द है वो धनंजय का प्रयोग है, यानी कि पर्यायवाची शब्द हमको बताना है। तो जो धनंजय का पर्यायवाची शब्द होता है उंडा केस होता है, और जो धनंजय के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं आपके तो धनंजय के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं आपके, तो वो कांते, अर्जुन, पार्थ और गांडीवधर होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, इसमें बताना है कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए जो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है ये आपके ऑप्शंस हैं है, बाजी, शार्दुल और तुरंग। तो देखिए जो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है वह शार्दुल का नहीं है। ये जो शार्दुल है वो किसका पर्यायवाची शब्द है, तो वह लायन यानी शेर का पर्यायवाची शब्द है, और जो बाकी आपके तीन ऑप्शन है वह घोड़ा का पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमको बताना है तलवार का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए हमको तलवार का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो जो तलवार का पर्यायवाची शब्द होता है आपका करवाल आपका पर्यायवाची शब्द होता है, और जो तलवार के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं उसको जैसे शमशीर बोल सकते हैं, शमशीर आपके तलवार के पर्यायवाची शब्द हैं, और अश्व भी जो होता है शब्द वो भी आपके तलवार के पर्यायवाची शब्द होता है, और तेग ये भी आपके तलवार का तलवार का पर्यायवाची शब्द होता है। कृपाण ये भी आपके तलवार का पर्यायवाची शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हमको बताना है यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो इसमें कुलंकषा जो होता है वो यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सी हमारा सही बिल्कुल जवाब होगा। और जो अर्कजा, कृष्णा और हंसुतुत्ता होता है वह आपके यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं, और जो कुलंकषा है वह नदी का पर्यायवाची शब्द है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना, विसिक किस शब्द का परिवाची है। जो विसिक होता है वो आपका वाण का परिवाची शब्द होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो वाण का हम लोग अन्य परिवाची शब्द देखते हैं, तो इसको हम लोग वाण का बोल सकते हैं तीर, ईशु, सायक और सील, मुख। ये सब शब्द जो हैं किसके परिवाची शब्द हैं, ये आपके वाण के परिवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग विशेषण और विशेष से संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग विशेष कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, महान का उत्तरा अवस्था होगा। तो जो महान का उत्तरा अवस्था होता है वो महांतर होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी बी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है। तो देखिए जो प्राचीन शब्द होता है वो विशेषण के किस रूप में आता है, तो ये गुणवाचक विशेषण में आता है। और जो देखिए विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं आपके, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक या संकेत या निजवाचक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, गुरु का उत्तम अवस्था होगा। तो देखिए गुरु का जो उत्तम अवस्था होता है वह, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। गुरु का जो उत्तम अवस्था होता है वह गुरुत्तम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, अभ्यास का विशेषण रूप है। तो देखिए जो अभ्यास का जो विशेषण रूप होता है वो अभ्यासी होता है। तो एक तरफ होता है हमारा क्या, विशेष और दूसरी तरफ हमारा होता है विशेषण। तो इसमें हमको बताना था कि अभ्यास का विशेषण रूप है। तो देखिए जो अभ्यास लिखा हुआ है ये क्या है, ये आपका विशेष से लिखा हुआ है और जो इसका विशेषण शब्द क्या हुआ, अभ्यासी हुआ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।